शिव महापुराण कहती है कि अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा रहा है, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, अगर तुम बहुत भ्रमित हो, अगर तुम्हें बहुत असमंजसता हो रही है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, इस जगह पे मुझे करना क्या है और मुझे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, अगर इस तरह की भावना बन रही हो तो भगवान शिव मंदिर पर दिया दान करना शुरू कर देना। जो व्यक्ति लगातार 21 सोमवार दिया दान करता है, 5 दिए बनाना, और अगर आटे के घर से बना सकना तो इससे तो अच्छा कुछ नहीं, और वो 5 दिए ले जाकर भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास रखकर जलाना, इतना करने से आपके जीवन की हर दुविधा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें जो रास्ता नहीं मिल रहा है अपने आप मिलने लग जाएगा। यही दिया अगर तुम अपने घर से जलाकर ले जाओगे तो तुम्हारे घर के दोष समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे घर में किसी प्रकार का दोष नहीं बचेगा, चाहे वो वास्तु दोष हो, चाहे कोई बुरी आत्मा का प्रवेश हो, या तुम्हारे घर में कोई किया कराया हो, या तुम्हारे घर में कुछ भी आपदा विपदा लगती हो, तुम्हारे घर के जो भी संकट है वो सब समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं दियों में से अगर आप वहां जलाकर एक वापस लाकर अपनी देहली पर जला देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी कभी नहीं वापस जाती। आपके घर में जो धन का अभाव है, कमाई तो बहुत हो रही पर रुकता नहीं है, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। और अपने घर से एक बड़ा अखंड दीपक लेकर शिव मंदिर तक जाना और शिव मंदिर में निरंतर 6 महीने तक जलवाना, ऐसा करने वाले व्यक्ति को कुछ भी मांगने पर मिलता है, वो जो मांग ले हर अभीष्ट मनोकामना सिद्ध होती है। एक बड़े बर्तन पे, एक बड़े पात्र में सवाया लगाकर 1 पाव, 1.25 किलो, 1.25 पाव, 2.25 किलो, 5.25 किलो, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से घी रखकर उसमें मिश्री डालकर जलाने से आपस के रिलेशन और संबंध मधुर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। चाहे वो पति पत्नी के हो, प्रेमी प्रेमिका के हो, भाई बहन के हो, माता पिता के साथ हो, संबंधों में हो, रिश्तों में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं भी किसी स्थिति पे हो, वो ठीक हो जाता है। बाबा शिव मंदिर में आरती कर, पूजा कर, दिया जला करके वही दिया अपने प्रतिष्ठान में रखने से, लगातार निरंतर 41 दिन रखने से प्रतिष्ठान दौड़ने लगता है, अच्छा चलने लगता है। बाबा शिव के मंदिर में दिया जलाकर उसी के घी से अपनी आंखों में वो अगर घी लगाया जाए काजल की तरह, अंजन की तरह, तो रोशनी बढ़ जाती है। उस दिए का कोयला, राख, खाक लेकर अपने बच्चों के मस्तक पर लगाने से नजर नहीं लगती। हजारों लाभ है दीपदान के, मन से और श्रद्धा से करना। तो राजा दंड अपने पूरे के पूरे राज्य में सबसे दीपदान कराते, सबसे अखंड दीपक जलाते। राजन, ये पूरी की पूरी व्यवस्था पूर्व मनोयोग से करते। और नारद, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ पता? इसके परिणाम स्वरूप हुआ यूं, बाबा शिव की कृपा से वो दिग्पाल की पदवी प्राप्त कर पाए। जिस पदवी को प्राप्त करने के लिए इंद्रादि देवता भी तरसते हैं, जिस पदवी को पाने के लिए बड़े बड़े यति मुनि महात्मा हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, उस पदवी को मानो ऐसे ही उठाकर दे दिया बाबा ने। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बरुआ वाले की जय हो, बरुआ वाले की जय हो। उस बाबा, उस नाथ, उस चंद्रमौली की, उस महादेव की गाथा में मनोयोग से जो लोग लगते हैं, उसने पूर्व जन्म में अपने सारे कपड़े जला करके वो तो रोशनी कर रहा था ताकि पता चले कहां क्या क्या सामान रखा है, मैं चुरा सकूं। हुआ तो उल्टा। बाबा ने क्या सोचा, ये दिया जला रहा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पिताजी शिव भक्त थे। उस